अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज के ऊपर बीएसएफ खड़ी हुई है, तो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखने वाली स्थिति है। ड्रोन्स का जैसे इस बार बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, मिसाइल्स उन्होंने बहुत सारी फायर करी, तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बीएसएफ का है एंटी ड्रोन सिस्टम्स के इस्तेमाल में। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ का बहुत ही अहम रोल रहा, क्योंकि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर डिप्लॉयड है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज के ऊपर बीएसएफ खड़ी हुई है, तो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखने वाली स्थिति है। तो बॉर्डर पे रहना बीएसएफ के लिए बहुत नॉर्मल है, बिकॉज वो वहीं पे रहते हैं हमेशा। लेकिन इस तरह के जो अनुभव थे, इसमें आपकी जितनी ट्रेनिंग, जितना आपकी समझ, जितनी अनुभव है, उसका निचोड़ था ये। और जो ड्रोन्स का जैसे इस बार बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, मिसाइल्स उन्होंने बहुत सारी फायर करी, तो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन आर्मी के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, एंटी मिसाइल सिस्टम थे, उन्होंने उसको सबको कंट्रोल किया और उनको तबाह किया। इस तरीके से जो एंटी ड्रोन सिस्टम थे, उन्होंने उनके ड्रोन्स को कामयाब नहीं होने दिया। तो वो अपने आप में एक बड़ा डिफरेंट चेहरा था वो। तो ये स्वार्म ड्रोन्स और इस तरह के अटैक्स में बीएसएफ का डायरेक्टली कोई रोल नहीं था, क्योंकि उसके, लेकिन जो ओवरऑल जो इसका इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसके अंदर की ये ड्रोन्स के ऊपर अटैक होना है, ड्रोन्स को काउंटर करना है, उसके अंदर बीएसएफ का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी उसका हिस्सा है। तो ऐसा नहीं कि स्वार्म ड्रोन्स आने से हमें अचानक से भी सरप्राइज की स्वार्म ड्रोन्स आए, वी न्यू, हम सब जानते थे कि स्वार्म ड्रोन्स भी आएंगे। इसमें दूसरी किस्म के जो कामिकाजी ड्रोन्स है वो भी आएंगे, सुसाइड ड्रोन्स है और सर्विलेंस ड्रोन्स भी हैं, जिसमें ये इनकी अलग अलग कैपेसिटीज जो डेवलप की है आज की दुनिया में इन्होंने, वो सारे के सारे पिन पॉइंट टारगेटेड के ड्रोन्स का इस्तेमाल है। देखिए, बीएसएफ ने इस समस्या को बहुत पहले समझा था, जब ये पाकिस्तान की तरफ से इनका ड्रग्स और वेपन्स की डिलीवरी इन्होंने ड्रोन्स के जरिए करनी शुरू करी। तो बहुत पहले से बीएसएफ ने इसके ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए और उनके बहुत सारे ड्रोन्स को गिराया। बीएसएफ इस मामले में सबसे एक्सपीरियंस फोर्स है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बीएसएफ का है एंटी ड्रोन सिस्टम्स के इस्तेमाल में और उनको गिराने में। वो अनुभव हमारा इस टाइम बहुत काम आया। सिंदूर में बीएसएफ का बहुत ही अहम रोल रहा, क्योंकि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर डिप्लॉयड है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज के ऊपर बीएसएफ खड़ी हुई है, तो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखने वाली स्थिति है। तो बॉर्डर पे रहना बीएसएफ के लिए बहुत नॉर्मल है, बिकॉज वो वहीं पे रहते हैं हमेशा। लेकिन इस तरह के जो अनुभव थे, इसमें आपकी जितनी ट्रेनिंग, जितना आपकी समझ, जितनी अनुभव है, उसका निचोड़ था ये। और जो ड्रोन्स का जैसे इस बार बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, मिसाइल्स उन्होंने बहुत सारी फायर करी, तो हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन आर्मी के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, एंटी मिसाइल सिस्टम थे, उन्होंने उसको सबको कंट्रोल किया और उनको तबाह किया। इस तरीके से जो एंटी ड्रोन सिस्टम थे, उन्होंने उनके ड्रोन्स को कामयाब नहीं होने दिया। तो वो अपने आप में एक बड़ा डिफरेंट चेहरा था वो। तो ये स्वार्म ड्रोन्स और इस तरह के अटैक्स में बीएसएफ का डायरेक्टली कोई रोल नहीं था, क्योंकि उसके, लेकिन जो ओवरऑल जो इसका इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसके अंदर की ये ड्रोन्स के ऊपर अटैक होना है, ड्रोन्स को काउंटर करना है, उसके अंदर बीएसएफ का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी उसका हिस्सा है। तो ऐसा नहीं कि स्वार्म ड्रोन्स आने से हमें अचानक से भी सरप्राइज की स्वार्म ड्रोन्स आए, वी न्यू, हम सब जानते थे कि स्वार्म ड्रोन्स भी आएंगे। इसमें दूसरी किस्म के जो कामिकाजी ड्रोन्स है वो भी आएंगे, सुसाइड ड्रोन्स है और सर्विलेंस ड्रोन्स भी हैं, जिसमें ये इनकी अलग अलग कैपेसिटीज जो डेवलप की है आज की दुनिया में इन्होंने, वो सारे के सारे पिन पॉइंट टारगेटेड के ड्रोन्स का इस्तेमाल है। देखिए, बीएसएफ ने इस समस्या को बहुत पहले समझा था, जब ये पाकिस्तान की तरफ से इनका ड्रग्स और वेपन्स की डिलीवरी इन्होंने ड्रोन्स के जरिए करनी शुरू करी। तो बहुत पहले से बीएसएफ ने इसके ऊपर एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए और उनके बहुत सारे ड्रोन्स को गिराया। बीएसएफ इस मामले में सबसे एक्सपीरियंस फोर्स है। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बीएसएफ का है एंटी ड्रोन सिस्टम्स के इस्तेमाल में और उनको गिराने में। वो अनुभव हमारा इस टाइम बहुत काम आया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।